मैं कहानी 2 दिन से सोच रही थी क्या बनाए और जब था तो सब कॉपी कर दिया। बहुत तेज हो रहा है माइक पे सामान खराब हो गया है हमारे सारे बहुत कॉपी किया गया हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने सबसे कम टाइम में उन्होंने खत्म किया टाइम पे। उसी दोबारा थोड़ा सा एक तो हम लोग शोर ना करो। जिसका होगा ले लेना। कि तुमने क्या किया, कैसे ख्याल रखा मेरे बच्चे का, मेरे को क्या हो गया है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रखेंगे, कोई केयरटेकर नहीं बुलाएंगे। ठीक है। अरे देखिए ये बिल्कुल दूध नहीं पी रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। दूध नहीं पी रहा है मेरा। ठीक है। ये बिल्कुल भी मेरा दूध नहीं पीता है। दूध पिलाओ तो क्यों नहीं लगता है, दूध नहीं पीता है। गड़बड़ हो रही है। अभी बैग अपने पास पार्टी में 3,000 रुपये ये रहते हैं। ये पर्सन जो पैसे होंगे ले लेना तुम्हारी
देखते हैं। बहुत तेज बोलो, बहुत तेज। चलो बैठ जाते हैं। भाई ऐसे तो भाई बड़ी बात कह रहा हूँ, जो काम करती रहती है वो ऐसे करती है, वो अपना काम बताया और तेज और तेज। निकालो उसको सारी को घर से। सही कह रहे हो। कार्तिक तेज बोलो, आगे आप थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। यार क्या कह रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्या कर रहे हैं? ये आप कैसे बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? इसमें मेरी क्या गलती है? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? भगा दे। काजल डायरी नहीं हो, डायरी अंशिका को कोई डायरी 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 आपको भी जानते हैं बच्चों को अगर फीस नहीं कराएंगे तो इतनी सारी प्रॉब्लम होगी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं करनी हम बच्चों को पूरा प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। अगर हम फ्री कराते हैं तो बच्चों की बहुत सारी बड़ी बीमारियों से जूझना पड़ता है। कई बार बच्चों की कैसी हो जाती है, मतलब तो भी काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी एंग्जाइटी से जूझना पड़ता है। इसकी वजह से हमें जहाँ पे भी हम वर्किंग जहाँ पे भी हम वर्क करें वहाँ पे अच्छा प्रोवाइड कराना चाहिए, ऐसा फीस प्रोवाइड कराना चाहिए वहाँ पे फुल प्राइवेसी के साथ बच्चों को फीस करा सकते हैं। एक ऐसा फीस वाला नहीं जहाँ पे अपने बच्चे को प्राइवेसी के साथ रख सकते हैं। खाली में जाओ यार, मेरा हाथ खाली नहीं होता। आई थिंक आप लोग का जो प्ले था वो आपका लास्ट का मैसेज ठीक है, लेकिन इट वाज नॉट इन गुड स्पिरिट कि अगर लेडी ने बच्चे को नहीं खिलाया उसके बाद आप डायरेक्टली उसको कह रहे कि बच्चा ही उनका मर गया। फिर उसके बाद में बहुत नेगेटिविटी थी इस पूरे मैसेज में और इस पूरे प्ले में। इट वाज नॉट अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। और दूसरी चीज़ लाइक 70% ऑफ इंडियन वुमेन आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारे देश का 70 to 80% लेडीज़ ही करती हैं खेतों में काम, और उनके पास कोई दूध की बोतल या पैकेट्स नहीं होते मिल्क के। वो सब बच्चे को वहीं पैदा करती हैं खेत में, वहीं पे पालती हैं, वहीं दूध पिलाती हैं और नरिश करती हैं। So जब हम वर्किंग की बात करें then we cannot forget our rural India which is the backbone of our country। तो ठीक है हमारे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हर जगह, लेकिन आर कंट्री हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट एडवांस दैट वे कि हमारी लेडीज़ को हमेशा से कभी लुक डाउन अपॉन नहीं किया गया है। पब्लिक प्लेसेस में भी फीड करने के लिए जैसे वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज़ में है, एंड लेडीज़ आराम से बिना शेम के, बिना किसी भी प्रॉब्लम के इंडिया में फ्रीली फीड कर रही हैं इन एंटायर कंट्री। अगर आप ट्रैवल भी करो पूरे देश में, आप देखोगे हर स्टेट में लेडीज़ फीड कर रही है बच्चे को। और एक बार अगर आप नहीं फीड करते हो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स लाइक मास्टाइटिस हो सकती है, मैम हियर विल एग्री विद मी, बट डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर होना अगली बार में वो तो किसी के साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है। मतलब कैंसर इज सच अ थिंग, किसी को भी कभी भी फेस करना पड़ सकता है। और अगर बच्चे को नहीं फीड कर पा रहे तो उसमें और भी बहुत से कारण होंगे जो बच्चे को, किसी का बच्चा नहीं रहा तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, मल्टी फैक्टोरियल कॉज होता है, अकेला एक कॉज नहीं हुआ। दैट्स माई ओनली फीडबैक कि थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज देता, कहीं ना कहीं बहुत खटास थी इस पूरे आपके।
आप लोगों का प्रेजेंटेशन ठीक था, ठीक था, अच्छा ही था, लेकिन थोड़ा जब आप समझाते हैं तो समझाना पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करा पाते तो कोई न कोई कारण होता है। अगर कारण नहीं समझ में आता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, पीडियाट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा, अब वो जगह हुई सर्जन के पास जाना पड़ेगा। फीडिंग अगर आप मदर अच्छा खाना खाएगी, अच्छी तरह से खाना खाएगी, टाइम पे खाएगी तो मिल्क प्रोडक्शन होगा। आप लोग जानते हैं कि जो हार्मोन होता है उससे ये होता है। अगर कहीं किसी को कोई कंजेनिटल हेरेडिटरी इलनेस है तो उसका इलाज होता है, इसलिए ये बताना भी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। आप लोग एक सजेशन भी दे सकते थे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इलनेस हुई XYZ मदर को, तो उस केस में अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अगर कुछ मैटरनल इलनेसेस होती हैं तो जैसे फार्मूला फीड आप करा सकते हैं, उसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि मदर को बाहर आप कर दो, उसका सॉल्यूशन है कि डॉक्टर हमेशा काउंसिल करते हैं कि अगर ड्यू टू सर्टेन कंडीशन मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, देन अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। हमको उन पर स्विच करना है ताकि जो बच्चे का जो अपब्रिंगिंग हो, जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन मिले वो प्रॉपरली मिले, उसका फीड सेक्रीफाइस ना हो, ठीक है। अगर मैटरनल और अगर मदर और फादर के बीच में अगर डिसहार्मनी रहती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे पर भी पड़ता है, आइदर थ्रू न्यूट्रिशन और एज वेल एज साइकोलॉजिकल। तो थोड़ा सा उस जगह हम लोग उसको मॉडिफाई करके ऐसा पोर्ट्रे कर सकते थे कि उस कंडीशन को आप लोगों ने कैसे टैकल करा। जो प्रॉब्लम्स पे फोकस किया गया कि हाँ फीड नहीं कराया, इसकी वजह से वर्किंग वूमेन थी, फीड नहीं कराया, इसका सलूशन भी इसी प्ले में मिलता कि हाँ ये काम कर सकते थे तो थोड़ा सा और बढ़िया रहता। कि जब मदर ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप गई डॉक्टर के पास, उस समय डॉक्टर थोड़ा पहले से ही एक्सप्लेन करते कि डिलीवरी के बाद आपको ऐसे फीड कराना है, ऐसे केयर करनी है बच्चे की, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद मदर बहुत पेन में रहती है और भी दसियों तरह की समस्याएं रहती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग जब एंटीनेटल पीरियड में चेकअप के लिए जाएं, उसी समय काउंसलिंग हो जाए कि हाँ आपको कैसे फीड कराना है, क्या करना है, तो मदर के लिए बहुत इजी हो जाता है। आगे वो थोड़ा ओरिएंटेड भी रहती है कि हाँ हम ऐसे फीड कराना है हमको, ठीक है। और उसके बेनिफिट पता होते हैं, उसके डाउनफॉल पहले से पता होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है।